हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने हठ योगी ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रथम अध्याय को बढ़िया से समझ लिया था, जिससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति से संबंधित प्रथम उपदेश से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। एसएसपी में सप्तोपदेश है सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये गलत है। एसएसपी में सप्तोपदेश है तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय है ना। कितने? 6 अध्याय है। 6 अध्याय है और पहले उपदेश में यानी पहले अध्याय में 74 श्लोक है और टोटल जो श्लोकों की संख्या है 359 है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का काल क्या माना जाता है? 10 से 11 शताब्दी। 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है। बहुत बढ़िया। सत्य की पहचान कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य की पहचान कीजिए। बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग आंसर करें। सत्य की पहचान कीजिए। ABC। चलिए देख लेते। गोरक्षनाथ लेखक है। प्रथम उपदेश में पिंड उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, बराबर है। प्रथम उपदेश का नाम ही पिंड उत्पत्ति है और द्वितीय उपदेश का नाम है पिंड विचार। बहुत बढ़िया, तीनों सही है। प्रथम उपदेश में अष्टांग योग मिलता है तो ये गलत है। द्वितीय उपदेश में अष्टांग योग मिलता है ना। और द्वितीय उपदेश में नाड़ी वायु की चर्चा मिलती है, ये गलत है। ये प्रथम उपदेश में नाड़ी और वायु की चर्चा मिलती है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय उपदेश में कितने श्लोकों का वर्णन है? 39 श्लोक का वर्णन है। बहुत बढ़िया, 39 श्लोक का वर्णन है। पिंड उत्पत्ति से संबंधित है। पिंड उत्पत्ति से क्या संबंधित है? शरीर। अच्छा, बहुत बढ़िया। शरीर की उत्पत्ति। पिंड यानी शरीर। अनामा को किस नाम से जाना जाता है? जो नाम रहित है। निजा से। बहुत बढ़िया। किस शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? निजा शक्ति से। बहुत ही बढ़िया। उत्पत्ति के क्रम के अनुसार सजाइए। अपरा, परा, निजा, कुंडलिनी। बताइए। निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडलिनी। बहुत बढ़िया। तो निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म कुंडलिनी, CBAED। बहुत ही बढ़िया। 4th नंबर आंसर बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर दिया 4th नंबर। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। साथ ही साथ में चार्जिंग भी लगा लेंगे तो फिर लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो काम नहीं हो पाएगा फिर से। तो तब तक तो इसको निपटा देते हैं, फिर देखा जाएगा। ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। शिव की 5 शक्तियों में कौन नहीं है? बताइए, कौन नहीं है शिव की 5? शून्य नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो हाँ, बहुत बढ़िया। निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म कुंडलिनी है और निजा को ही अनमा बोला गया है, तो ये भी रहेगी। ठीक है, तो शून्य नहीं है। ई ऑप्शन, ई। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सही है। उत्पत्ति के अनुसार सजाइए, सीक्वेंस में लगाइए। सीक्वेंस में ABCDEF। ऑप्शन ए, ठीक है। पहले शिव जी की शक्तियां, और शिव जी की शक्ति से क्या किसकी उत्पत्ति होती है? अधिष्ठातु देव की उत्पत्ति होती है, जो परपिंड बोलते हैं हम लोग। परपिंड रूप अधिष्ठातु देव की उत्पत्ति होती है।
और उस पर पिंड यानी अधिष्ठातृ देव से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, और इस अनादि पिंड से आद्य पिंड रूप पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है, और इस आद्य पिंड से महासाकार पिंड की 8 मूर्तियों की उत्पत्ति होती है, और इसी महासाकार 8 पिंड की मूर्तियों से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। तो वेरी गुड, ए बी सी डी ई एफ जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है। क्रम से सजाइए। क्रम से सजाना है, सजाइए। बताइए क्या होगा आंसर। सर पहले अंतःकरण आएगा, फिर शक्ति पंचक, फिर कुल पंचक, फिर प्रत्यक्षकरण पंचक, सीक्वेंस में ये ABCD। सही है कि पहले कुल आएगा फिर शक्ति आएगा? पहले कूल आएगा सर, पहले पहले कूल आएगा। अंतःकरण आएगा फिर कूल आएगा। फिर कुल पंचक बाद में ACBD है, पहले अंतःकरण है फिर कुल पंचक है। अच्छा, बाद मतलब अंतःकरण के बाद शक्ति आएगा बोल रहे हो ज्योति जी आप? नहीं, कुल पंचक आएगा, अंतःकरण के बाद कुल पंचक शक्ति आएगा। आएगा। हाँ? AC। पहले तो आपने शक्ति पंचक बोला अंतःकरण के बाद। जी सर वो रॉन्ग हो गया। पहले अंतःकरण फिर कुल, हाँ, फिर कुल पंचक। अंतःकरण के बाद आएगा कुल पंचक, फिर शक्ति पंचक, फिर प्रत्यक्षकरण पंचक। ठीक है, तो ACBD दो नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतःकरण पंचक में आपको पता है मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य। शक्ति कुल पंचक में हम लोगों ने देखा था सत्व रजत तम काल और जीव। शक्ति पंचक में देखा था क्रिया माया इच्छा, क्या बताया था? इच्छा क्रिया माया प्रकृति और वाक। इच्छा क्रिया माया प्रकृति वाक। प्रत्यक्षकरण में देखा था हम लोगों ने चंद्र सूर्य अग्नि, बाद में आएंगे, पहले आएंगे कर्म काम, है ना? काम कर्म चंद्र सूर्य अग्नि, यही था ना? कर्म काम चंद्र सूर्य अग्नि। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। 5 तो गुण आराम से याद होना चाहिए आप लोगों को। जोड़ी लगाइए। सृष्टि की उत्पत्ति में सहायक और पंचगुण में प्रथम गुण बताइए। शक्ति का पहला गुण कौन सा है? शक्ति, बहुत बढ़िया। अधिष्ठातु देव का पहला देव कौन सा है? परमानंद। परमानंद प्रबोध चित्तोदय प्रकाश सोमभाव, है ना? अनादि पिंड अपरंपर। आपका माइक परेशान कर रहा है, म्यूट कर लीजिए। अनादि पिंड क्या है? अपरंपद परमपद निरंजनम शून्यम परमानंद, है ना? अपरंपर। हाँ, और आद्य पिंड से संबंधित है परम शिव। बताइए। परम शिव आएगा सर, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। महाकाश आएगा, महाकाश। महाकाश आएगा। एकदम क्या हो गए भाई आप लोग को? सर वो नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा था सर। हाँ तो क्या हुआ तो आपको तो लॉजिक लगाना, मतलब नहीं रहा तो बस लगा देंगे हम। ऑप्शन नहीं थे। अभी बराबर आद्य पिंड का महाकाश होगा, और परम शिव जो होगा महासाकार पिंड से संबंधित होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इससे संबंधित क्या है? BACED, बहुत ही बढ़िया। 4th नंबर आंसर सही है। गलत की पहचान करिए। निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडलिनी, अपरमपद परमपद शून्यम निरंजनम परमात्मा, परमानंद प्रभो चित्तोदय चित्त प्रकाश सोहम भाव, है ना? ये शक्ति है, ये 5 शक्तियां है, ये अधिष्ठातु देव है, ये अनादि पिंड, इनमें से कोई नहीं है। ये अनादि पिंड है, और ये आद्य पिंड, महाआकाश महावायु महातेज महासलिल महापृथ्वी,
और ये महासागर पिंड की 8 मूर्तियां, परम शिव, भैरव, सदाशिव, श्रीकंठ, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कैसे कोई नहीं भाई? सी ऑप्शन है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है बताइए? माइक किसका ऑन है यार? बहुत खटखट खटखट कर रहा है, बताइए अभी। श्रीखंड पहले आएगा ना, फिर उसके बाद सदाशिव आएगा ना। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। मैंने बढ़िया बताया था ना जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। कम से कम ये तो लॉजिक लगाइए। और फिर मैंने बोला था कि सदाशिव के बाद कंठ ध्यान रखना है, ठीक है? कंठ के बाद क्या आएगा? भोवे आएंगे, यानी भैरव आएगा, फिर परम शिव आएगा ऊपर, खत्म। ठीक है, ऐसे याद रखा जाएगा, है ना? याद रहेगा, आगे से तक दिक्कत नहीं है ना किन्हीं को भी? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। ये तो पता है शक्तियां कितनी है? 5 गुण और 25, 5 शक्ति और 25 गुण, ठीक है? अधिष्ठात्र देव 5 गुण और 5 शक्तियां, सॉरी 5 देव और 25 गुण उसके। अनादि पिंड 5 अनादि पिंड और उसके 25 गुण, ठीक है? आद्य पिंड 5 आद्य पिंड यानी महाभूत और उसके 25 गुण। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां, ठीक है? वही आएगा ABCD। ब्रह्मा के निकट देखने भर से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? अंतःकरण, पंचक, प्रकृति पिंड, शक्ति की उत्पत्ति होती है, महासागर पिंड की उत्पत्ति होती है, बताइए। किसका है यार? आप लोग एकदम से, किसका? तो माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होगी। हाँ, किसका माइक है? एकदम से ऑन करते हो तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, शोर मचा रहा है, ठीक है? ध्यान रखना करने से। आप लोग जिसका शोर कर रहा है वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। ब्रह्मा के निकट से देखने मात्र से किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है, बहुत ही बढ़िया। अंतःकरण पंचक में शामिल है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, यह सभी 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 जोड़ी लगाइए। प्रकृति पिंड, एक मिनट, ये दूसरा इधर आएगा ना, ठीक है? अब जोड़ी लगाइए, ये कोड दिया गया है। सबसे पहले बताइए प्रकृति पिंड में क्या आएंगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बहुत बढ़िया। अंतःकरण पंचक में क्या आएंगे? ऑप्शन मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, बहुत ही बढ़िया। कुल पंचक में क्या आएंगे? सत्व, रज, तम, काल और जीव। सत्व, रज, तम, काल और जीव, बहुत बढ़िया। शक्ति पंचक में क्या आएंगे? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक, बहुत ही बढ़िया। प्रत्यक्ष कर्म पंचक में क्या आएंगे? कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की कलाएं कितनी बताई गई है? 17। 17, वेरी गुड। 17 सूर्य की कला कितनी बताई गई है? 13। 13, वेरी गुड, वेरी गुड। अग्नि की कलाएं कितनी बताई गई है? 11। 11, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, 11। गलत की पहचान करना है आपको। आद्य पिंड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। प्रकृति पिंड महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। और कुल पंचक इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक, इनमें से कोई नहीं। बताइए गलत क्या है? कौन बताएंगे? प्रियंका जी बताइए गलत क्या है? तो प्रकृति पिंड में आएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कूट कूट में बताइए ना, कूट में बताइए ना। मैं क्या आएगा ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं गलत क्या है ये बताना है ना आपको। वो तो पता ही है आप सबको सही क्या है, गलत पूछ रहा हूं मैं। गलत है क्या? हाँ, ए और बी। ए और बी गलत है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। प्रियंका जी
प्रणाली जी। नहीं लग रहा है। जी प्रियंका जी कैसे गलत है, ए और बी बताइए। जी, हाँ मुझे बताइए। समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, क्लास बराबर से नहीं की इसलिए समझ में नहीं आया, सीधी बात है ना। तो क्लास को बराबर से ध्यान से देखना है आपको। क्लास में एक्टिव रहते हो या नहीं रहते हो, क्लास करते हो या नहीं फिर ऐसे ही सर, ज्वाइन करते हो आप। नहीं नहीं सर, आपने देखा है ना, मुझ से ज्वाइन करते हैं, लेकिन समझ में धीरे धीरे आता है मेरे को। तो नोट डाउन करते जाइए आप रेगुलर, है ना। नोट जी डाउन सर, जी सर। कीजिए तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है सही से। सर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है जी, प्रणाली जी बताइए। सर ये क्लास में तो छूट गया था तो इसलिए तो यहाँ ओ पे कन्फ्यूजन लग तो रेगुलर ज्वाइन करें ना आप, है ना, दिक्कत तो आएगा। डोली जी बताइए। डोली जी तो अभी शुरू मैं किया बा- है, डोली जी सर बताइए। मैं बाहर हूँ। अच्छा बाहर है। प्रतिमा जी आप हो। यस सर। जी बताइए। सर प्रकृति पिंड में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आएगा, तो यहाँ पे वो उल्टा दिया हुआ है। जी और बहुत बढ़िया, आद्य ठीक। पिंड भी जो है सर, वो भी गलत बताया हुआ है यहाँ पे। और सर सही बोल रहे हैं तो क्लास मेरा भी बहुत छूट गया, इसलिए ये वाला थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट लग रहा है अभी। हाँ लेकिन ठीक ही बताया आपने, मतलब थोड़ा हाँ बहुत नहीं, ध्यान दिया होगा हाँ इसीलिए। ये ध्यान मैं दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज मुझे खुद भी लग रहा है कि मेरा क्लासेस बहुत मिस हो गया है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन उसको रिपीट करेंगे ना वीडियोस सब, तो देखिए शायद। बात क्या है ना, कोई चीज हार्ड नहीं होती है, जी सर। ठीक है। अब जिस चीज से हम भागेंगे वो तो हमें पकड़ने की कोशिश करेगा ही, जी। है ना। तो जी। वही बात है, आपको रेगुलर क्लास करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, सर अभी तक मैं कुछ नहीं किया हो, अभी शुरू भी नहीं किया हो, 1 महीना 2 महीना बाकी है, सर कैसे तैयारी की जाएगी 2 महीने में मेरा हो जाए। कैसे बताऊं मैं, बताइए उन लोगों को कैसे बताऊं मैं। नहीं सर, आप तो प्रॉपर क्लास दे रहे हैं और इतना डिटेल में बता रहे हैं, तो अभी ये फेस्टिवल सीजन की वजह से थोड़ा बीच में मेरा ब्रेक हुआ है, इसके पहले लेकिन मैं पूरा क्लास कर रही थी, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है आगे से अभी ध्यान रखे, है ना। जी सर। क्वेश्चन भी जी। तो करवा रहे हैं जी, मेन तो जी। क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, है ना। जी सर। और क्या चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन इतने अच्छे से हो रहे, सारी चीजें हो रही है, ठीक है। जी सर। डीवाईक्यू भी होंगे आप लोग के, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और रिवीजन भी होगा आप लोगों का, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जी सर, मैं चलिए कोशिश आद्य कर रही हूँ पिंड में, सर। हाँ ओके। चलिए तो आद्य पिंड में क्या है, महाआकाश महावायु, महाआकाश महावायु महातेज महाशरीर महापृथ्वी आएंगे, और प्रकृति पिंड में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आएंगे, ठीक है। चलिए और कुल पंचक में चक्रिय माया प्रकृति वाक, बहुत बड़ा। इस तरीके से ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, फिर उल्टा दिया है। उत्पत्ति का क्रम के अनुसार सही की पहचान कीजिए। FE FE DCBA पूरा उल्टा क्रम है सर। आद्य पिंड, महासाकार पिंड, अंतःकरण, ओके कुल पंचक, शक्ति और प्रत्यक्ष करण पंचक। बहुत बढ़िया। तो आद्य पिंड से महासागर पिंड की उत्पत्ति होती है, महासागर पिंड की 8 मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। महासागर आद्य पिंड यानी पंच महाभूत से महासागर पिंड की उत्पत्ति होती है, यानी 8 महासागर पिंड की उत्पत्ति कही गई है एक तरीके से। और उससे अंतःकरण पंच की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा के, सॉरी, उससे जो होता है, नहीं नहीं कैसे बता रहे हो आप, उससे जो होता है ना महासागर, अच्छा उल्टा बताए, उत्पत्ति के क्रम के अनुसार सही की पहचान कीजिए। हाँ तो कैसे दिया आपने, आद्य पिंड से होता है महासागर पिंड की उत्पत्ति, सही बता, जी सर, सॉरी। हाँ हाँ सही हाँ। उल्टे है, क्रम में, सही है। उल्टे क्रम फिर में पूरा। और अंतःकरण फिर कुल अंतःकरण, हाँ पंचक। ठीक है ठीक है, महासागर पिंड से अंतःकरण पंच की उत्पत्ति होती है, प्रकृति पिंड की होती है ना, तो प्रकृति पिंड दिया नहीं है। प्रकृति पिंड इसमें नहीं है। हाँ तो फिर उसके बाद अंतःकरण की होती है, प्रकृति पिंड की होगी, उसके बाद फिर अंतःकरण पंचक की होगी, अंतःकरण पंचक के बाद आएगा कुल पंचक की उत्पत्ति होगी, कुल पंचक के बाद शक्ति पंचक की उत्पत्ति होगी, शक्ति पंचक के बाद प्रत्यक्षकरण पंचक की उत्पत्ति होगी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे भी एक गैप रहेगा तो ध्यान रखना, सीधे सिद्धांत पद्धति में कितनी नाड़ियों का वर्णन मिलता है, 10 नाड़ियों का। 10 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। हाँ सीधे सिद्धांत पद्धति में कितने वायु की चर्चा मिलती है, 10। 10। 10। बहुत ही बढ़िया, सेम वायु आपको पता ही है। देखिए जोड़ी लगाना है
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती पूषा अलम्बुषा, तो दाया आग बाया आग ऐसा कुछ दिया तो नहीं है। ईड़ा बाई, ईड़ा बाया नाग, पिंगला दाया नाग। ए बी, ए बी डी सी, ए बी डी सी एफ, ए बी डी सी एफ, ए बी डी सी, ए बी डी सी एफ। ठीक है, एफ की जगह पर ई कर लेते हैं, ई, ए बी, ए बी डी सी ई। ठीक है, ई। चलिए आगे बढ़े। ABC गांधार जीवा जो होगा वो कान में आएंगी, और कू जो होगा वो किस में आएंगी बताइए? गुदा मार्ग, गुदा द्वार, गुदा द्वार में, और शंकर जो होगी लिंग द्वार में आएगी। ठीक है, एबीसी, एबीसी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सत्य की पहचान करें तो ये तीनों सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा। इसमें एबीसी क्यों लगा रहे हैं हम लोग, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, 26 का डी। अगला क्वेश्चन, नाड़ियों को क्रम से सजाना है। जल्दी आंसर करें आप सभी। बताइए। ए बी ऑप्शन 2 सर, ABDCE। ठीक है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ए, सरस्वती बी, फिर डी आएगा पूषा अलम्बुषा, फिर गांधार जीवा, जीवा फिर कुहू कूर और शंकिनी, शंकिनी। कूर शंकिनी। ठीक है, ठीक, मिलान करना है। तो प्राण का स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय, हृदय में। अपन का स्थान गुदा, गुदा मार्ग, गुदा में। समान का स्थान संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर में। गुदा नहीं नहीं नहीं, ये समान नाभि का स्थान होगा ना, ना नाभि में सर, नाभि में, नाभि में होगा। उदान ज्ञान बयान संपूर्ण शरीर में। ज्ञान संपूर्ण शरीर, ज्ञान संपूर्ण। सही है ना? उदान कंठ, ठीक, उदान जो रहेगा कंठ में, समान जो रहेगा नाभि में, व्यान जो संपूर्ण शरीर में, उदान जो रहेगा कंठ में। ठीक है, कार्य देखना है आपको, मिलान करना है उप प्राण के। तो नाक का जो रहेगा वो बताया गया है कंपन, एक मिनट, त्यागना और अंग का संचालन करना। ठीक है, और कुर्म का जो रहेगा वो रहेगा कुर्म नेत्र का उन्मूलन, कंपन और नेत्र उन्मूलन। विकल जो रहेगा डकार और भोग। ठीक है, और देवदत्त जो रहेगा वो जम्भाई, और धनंजय जो रहेगा वो अनाहत नाथ के लिए का कार्य करता है। ठीक है, शिव की पहली शक्ति कौन सी है? निजा, निजा। निजा। बहुत बढ़िया, निजा। पर पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है? अनादि ये बी ऑप्शन आदि। बाकी बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन है बहुत बड़ा, 5 शक्ति और 25 गुण से बनी है। पर पिंड यानी पर पिंड रूप कौन से अधिष्ठात्र देव होते हैं? पर पिंड को ही अधिष्ठात्र देव बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखें। अनादि पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है? बताइए। अधिष्ठात्र देव और उसके, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन है अधिष्ठात्र देव और उनके गुणों से। बहुत ही बढ़िया। मां सागर पिंड की कितनी मूर्तियां बताई गई है? 8, 8 ऑप्शन 8 मूर्ति बताई गई है। बहुत बढ़िया। मां साकार पिंड की अंतिम मूर्ति क्या है? लास्ट मूर्ति, अंतिम मूर्ति। ब्रह्मा, ब्रह्मा 34 का भी। ऑप्शन बहुत बी। बढ़िया सात्विक जी, वेरी गुड सात्विक जी, ब्रह्मा। मां साकार पिंड की पहली मूर्ति क्या है? शिव, शिव, वेरी गुड, शिव, शिव है ना? हाँ, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है?
ब्रह्मा से, ऑप्शन ए। ब्रह्मा के देखने भर से, बहुत ही बढ़िया। प्राण का कार्य बताइए। श्वास प्रश्वास। अपान का कार्य बताइए। रेचक रेचक पूरक पूरक। रेचक पूरक में सहायक। समान का कार्य बताइए। जठराग्नि प्रदीप्त। जठराग्नि प्रदीप्त तो करता है, पाचन में सहायक होता है। व्यान का कार्य बताइए। आहार शोषण निगम और वृद्धि कार्य। अरे बाबा, आहार कैसे निकलना होता है? शोषण और वृद्धि का कार्य करता है। उदान होता है आहार और आहार निकलना, वो मना बातचीत करना, ठीक है। उदान वाला सिंपल तो है, एबीसीडी हो गया। बच्चा नपुंसक पैदा क्यों होता है? रजवीर्य मात्रा फर्क यानी डिफरेंस होती है इसलिए, या फिर रजवीर्य मात्रा समान होती है इसलिए, या फिर रज ज्यादा होने पर या वीर्य कम होने पर। अर्थ इसका बी, ऑप्शन ए रजवीर्य मात्रा समान होने पर नपुंसक होता है। बहुत ही बढ़िया। सत्य की पहचान कीजिए। सेल्फ। रज ज्यादा से लड़की और वीर्य ज्यादा से लड़का, क्या बात ये सही है? यस सर। ये सही है। रजवीर्य के सहयोग से प्राणी की पहली उत्पत्ति का नाम क्या बताया गया है? स्थूल शरीर की प्रथम उत्पत्ति का नाम, लिक्विड फॉर्म में होता है। पहली उत्पत्ति प्राणी के रजवीर्य के सहयोग से प्राणी की पहली उत्पत्ति का नाम क्या दिया गया है? कलल, सलल, तलल, जलल। कलल। कलल पहला ऑप्शन सही है। 39 का 40 का पहला ऑप्शन। शरीर में रोम छिद्र की संख्या शिशु शिशिर में, शरीर में रोम छिद्र की संख्या शिशु शरीर में बताइए। बताइए। 1.25 1.25 होता है। 3.5 करोड़ बताया ना मैंने। रोम छिद्र। ठीक है सर। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई है शिशु शरीर में? 360। 360। वेरी गुड। इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रथम अध्याय के सभी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और ये आप लोग का आंसर की 25 का हम लोग यहाँ पर आंसर देते हैं सी, और 26 का आंसर देते हैं यहाँ पर डी, तो बराबर है डी, ठीक है। चलिए ओके, कोई दिक्कत इसमें?